हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ट्रेंड। आई एम डॉक्टर जी। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंट्राडे स्कैल्पिंग पे कोई वीडियो बनाए, तो उसमें आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इंट्राडे स्कैल्पिंग में, इन विच आई विल डू शेयर माय 7 बेसिक रूल्स जो मैं खुद इंट्राडे स्कैल्पिंग में करता हूँ, और उसके बाद बेस्ट इंडिकेटर्स जो आप यूज़ कर सकते हैं और जो मैं पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ। कुछ लाइव एग्जांपल्स पे बात कर लेंगे और केस स्टडी जो प्रीवियसली आपको मैं बताऊंगा कि जो बेस्ड ऑन द इंडिकेटर कि कब मार्केट में इंटर होना है और एग्जिट होना है और ऑल दो बेसिक स्टफ। So keep watch this video till the end, and I can guarantee you after watching this video at least you will become a much better trader, और इसमें इतनी गारंटी हो कि you will not lose your capital. So let's begin with the rule number first. Never trade against the trend. So always remember दिस कोट, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो अगर इसका ये मतलब है कि अगर आपकी लाइव एग्जांपल में चलते हैं कि अगर आप ये आप एक चार्ट देख रही हैं, तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपका ये ट्रेंड यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, तो आपने उस ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करनी है। अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट अगर लो आ रही है, तो कभी भी नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, कि अगर आपको नहीं पता कि वो कितना डिप में चला जाएगा, सो यू ऑलवेज हैव टू वेट फॉर द कन्फर्मेटरी कैंडल क्लोज, कि जब आपने एक ट्रेड के अंदर कब इंटर करना है, बिकॉज entering into the trade and when to exit is the most important phenomena in any trade, either वो intraday है, either swing trade है, या जैसे भी है। तो ये आपको इस पे एक अपना मोटिव बना लें कि नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड बिकॉज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। सो रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 है कि लर्निंग कैंडल स्टिक पैटर्न इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप इसी जो आप कैंडल स्टिक पैटर्न पे ही अगर आप देखें, तो यू शुड नो कि ये जो कैंडल है इसको क्या प्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब क्या है। ये इतनी बड़ी अगर ग्रीन कैंडल बनी है या वीक ऊपर बनी है, तो ये क्या प्रेजेंटेशन इसकी क्या है, इसका मकसद क्या है इसके पीछे। इसी तरह अगर ये जो छोटी कैंडल्स आपकी बन रही है, डोजी कैंडल है या मूविंग स्टार है या शूटिंग स्टार है, ये जितनी भी कैंडल्स हैं, पैटर्न्स हैं, इनको आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो आई विल मेक अनदर सीरीज जस्ट सोलली ऑन द कैंडल स्टिक पैटर्न, क्योंकि काफ़ी लंबा ये टॉपिक है कि जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न का मकसद क्या है और आपने उसको पढ़ना कैसे है और उसके मुताबिक आपने ट्रेड्स के अंदर इंटर एग्जिट कैसे होना है। सो मूविंग ऑन द थर्ड रूल which is indicators. Use those indicators which you are comfortable with. तो अगर आप ये ट्रेड व्यू का ही चार्ट ओपन है और अगर आप यहाँ पे जाएं और इंडिकेटर्स पे आप क्लिक करें, तो देयर ऑफ टन्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपने वही यूज़ करने हैं जो आपको कंफर्टेबल हैं, जो आप जिनको यूज़ कर सकते हैं और जिनको आपकी समझ है। बिकॉज indicators are just indicating the market. It's not telling you कि इस पे आपको इतना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। दे आर जस्ट द इंडिकेशंस। तो एटलीस्ट मेक इट अ हैबिट कि आपने 2 या 3 इंडिकेटर्स पे जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक आपने किसी भी ट्रेड में इंटर नहीं होना। ठीक है, तो मैं इसकी लाइव एग्जांपल्स में इंडिकेटर्स के साथ में बात करूंगा, एंड आई विल शो यू विच इंडिकेटर आई पर्सनली यूज फॉर द इंट्राडे स्कैल्पिंग। मूविंग ऑन द रूल नंबर 6 विच इज़ चूजिंग द राइट टाइम फ्रेम। अब राइट टाइम फ्रेम में 1 मिनट है, 3 मिनट का, 5 या 15 मिनट का इंट्राडे स्कैल्प में आपने करना है। उसमें यही तरीका है कि आप चार्ट, ये ट्रेड व्यू का चार्ट ओपन है जिसमें ये 1 मिनट का चार्ट है, ये 3 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट्स का एंड 15 मिनट्स का। जो स्कैल्पिंग होती है इट नेवर गोज ऑन द 1 आवर, ये हमेशा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ही आपकी जो स्कैल्पिंग है वो होती है, क्योंकि स्कैल्पिंग का मतलब ही यही है कि आपने मल्टीपल ट्रेड्स एक दिन में लेनी है, मतलब 5 to 10 ट्रेड्स आप एक दिन में लेंगे एंड यू गेट योर प्रॉफिट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे। तो आपने कभी भी 1 आवर या 4 आवर के बड़े चार्ट पे उसको नहीं देखना। हाँ, आप उसका मार्केट का ट्रेंड ज़रूर देख सकते हैं 1 आवर या 4 आवर्स पे, लेकिन नेवर टेक अ ट्रेड इंट्राडे स्कैल्पिंग ऑन द बिगर टाइम फ्रेम। तो ये हमेशा आपने ये रूल भी याद रखना है। सो मूविंग ऑन द रूल नंबर 5, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी स्कैल्पिंग, इन एनी ट्रेड, कि आपने उसमें स्टॉप लॉस को कैसे यूज़ करना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपने कैसे उसकी बनानी है। सो मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे आपको साथ ही दे देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आप इस 5 मिनट्स के चार्ट पे इंट्राडे स्कैल्प आप अगर ले रहे हैं और आपने यहाँ पे मार्केट में फॉर एग्जांपल इसी लेवल पे इंटर हो गए, तो आप इसके लेफ़्ट साइड पे जो ये आप सारे देख रहे हैं इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो ये वाला जो आपका है
लॉन्ग पोजीशन, ये आपको स्टॉप लॉस की जो है वो रेशो बता देता है। तो अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अगर देखें, लेट मी ब्रिंग इट इन द मिडल, ओके। सो अगर आप ये देखें, अभी ये नॉर्मल जो ओपन हुआ है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1 है, ठीक है, मतलब 1% आप प्रॉफिट ले रहे हैं और आप जो है वो 0.64% आप लॉस ले रहे हैं। तो आप इसको अकॉर्डिंग टू अपने पोर्टफोलियो, अकॉर्डिंग टू कितना अपने बजट है, अकॉर्डिंग टू मार्केट आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मैं इस लेवल पे मैंने ट्रेड ली है, ठीक है, और इस लेवल पे ट्रेड लेने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने स्टॉप लॉस इसका लगा दिया फॉर एग्ज़ाम्पल से 1% पे, ठीक है, 1% पे मैंने अगर इसका स्टॉप लॉस लगा दिया, ये 1% है, और मैं इसका टेक प्रॉफिट करूँगा 2% पे या 1.5, अगर आप मार्केट के ट्रेंड के साथ देखें तो चले 1.5356 पे कर लेते हैं। तो ये आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:5 रेशो आपकी बन जाती है। मतलब ये कि आप इतना 1:5 रेशो, मतलब ये कि आपने 1.56% आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर ये ट्रेड कंप्लीट हो जाती है तो, और अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप 1% लॉस लेके आगे चले जाएंगे। स्टॉप लॉस से कभी भी नहीं घबराना। उसका रीज़न ये है कि अगर आप एक दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल आइडियली मैं जो लेता हूँ, मैं 1:2 रेशो की ट्रेड पे ही स्कैल्प में पर्सनली खुद में करता हूँ, तो ये आपकी रिवॉर्ड रेशो 1:2 बन जाती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने ये कंसेप्ट आपने कोर्स से समझना है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक दिन में 10 ट्रेड्स ली हैं, ठीक है, 10 ट्रेड्स का ये मतलब है कि अगर आप एक कॉइन स्पिल करते हैं, उसको टॉस करते हैं, तो वो कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो हेड्स आएगा और टेल आएगा। 5 टाइम्स हेड आ सकता है, 5 टाइम उसका टेल आ सकता है। तो अगर आप इंडिकेटर को कंसिड्रेशन पे रख के मार्केट के ट्रेंड के साथ मूव करके और फिर आप अगर किसी ट्रेड में इंटर होते हैं तो डेफिनेटली आपकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है कि आपकी विनिंग परसेंटेज कितनी होगी। बट लेट्स सी, फॉर द एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, इसको हम 5% ही पे रखते हैं, 50% भी रखते हैं कि 50% टाइम योर ट्रेड विल बी कम्प्लीटेड एंड 50% टाइम योर ट्रेड यू विल लूज़ द ट्रेड। तो उसमें ये होगा कि अगर आप 50% टाइम उसको लूज़ कर रहे हैं तो 1% एवरी टाइम यू आर लूज़, ठीक है। तो 1% इसका ये मतलब हुआ कि आपने 5% टोटल लॉस किया, और अगर वो 50 टाइम्स आपकी ट्रेड कंप्लीट हो जाती है, आप उसमें प्रॉफिट ले लेते हैं, तो 5 ट्रेड्स आपने जो प्रॉफिट लिया मल्टीप्लाई बाय 2% 10। सो एट द एंड आपकी परसेंटेज क्या बनेगी, आपकी परसेंटेज बन जाएगी 10। आप अगर इसमें देखें कि आपने 5 ट्रेड्स ली हैं और 5 ट्रेड्स में आपको लॉस हो गया, तो मतलब आपने 5% लॉस किया है। लेकिन अगर आपने 5 ट्रेड्स ही लेके उनको विन कर लिया और जो आपकी विन परसेंटेज उसमें 2 रेशो थी, तो आपका 10% आपको प्रॉफिट मिल गया। सो एट द एंड ऑफ द डे, इवन अगर आपने 5/5 ट्रेड्स लेके जो पॉसिबिलिटी के साथ आपने उस पर इंट्राडे स्कैल्पिंग की है, तो स्टिल यू at the end of the day you are at profit of 5%, and 5% प्रॉफिट किसी भी पोर्टफोलियो में अगर आप $1000 के साथ ट्रेड करते हैं, तो अगर आप डेली के $50 इस तरह कमा लेते हैं तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। बट अगेन ये चीज़ कब पॉसिबल होगी, जब आप स्टॉप लॉस को अपने साथ लेके चलेंगे। सो मेक अ स्टॉप लॉस योर फ्रेंड। अगर आप किसी ट्रेड पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप इसी परसेंटेज को जहन में रखें कि 5 टाइम्स येस पॉसिबिलिटी इज दिस दैट यू विल विन द ट्रेड, 5% यू विल लूज द ट्रेड, एंड विद द यूज़ ऑफ द इंडिकेटर्स आप इस पर अपनी पॉसिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो नेवर गेट अफ्रेड ऑफ द स्टॉप लॉस। तो ये ही रूल नंबर 5 है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है। 1:2 रेशो, 1 रेशो मीन्स स्टॉप लॉस, 2 रेशो मीन्स टेक प्रॉफिट, और आपने उसको मेक द स्टॉप लॉस योर फ्रेंड। अदरवाइज आपके वहाँ पे पैसे फंस जाएंगे जो आपने एक दिन में ज़्यादा ट्रेड्स लेनी थी, अब वहीं पे आप उसको रिकवरी में उसके लग जाएंगे कि कब मार्केट ऊपर आएगी और क्या है। ओके, रूल नंबर 6, ऑलवेज गेट इनटू द ट्रेड्स ऑन सच कॉइन्स एंड टोकन्स जिनका वॉल्यूम अच्छा है। वॉल्यूम प्रेडिक्ट्स द प्राइस। तो अगर किसी ट्रेड में वॉल्यूम नहीं आ रहा, सो लेट्स सी ऑन द एग्जांपल ऑफ दिस, अगर आपने वॉल्यूम करना है आप इंडिकेटर्स में जाएंगे, इंडिकेटर्स में जाने के बाद यहाँ पे आप वॉल्यूम, अगर आप ये मेरे फेवरेट में मैं यहाँ पे आप दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे वॉल्यूम लिखें, वॉल्यूम करने के बाद ये आ गया, आप इसको फेवरेट कर सकते हैं, आप वॉल्यूम पे क्लिक करें, वॉल्यूम करने के बाद आपका यहाँ पे ये वॉल्यूम आ गया। तो अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट में देख रहे हैं, फॉर मी इफ़ यू सी इट लाइक रफली लाइक हेयर, तो ये कंपैरेटिवली वॉल्यूम इससे कम है, लेकिन फिर भी इतना बुरा नहीं है कि आप बिल्कुल ट्रेड में इंटर ही नहीं हो सकते। सो लेट्स सी सम अनदर एग्जांपल के जो बड़ा अननोन सा कॉइन है या इतना ज़्यादा हाइप में नहीं है, तो उसको डॉग का देख लेते हैं।
तो अगर आप ये डॉग का कॉइन देखें तो इसकी जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं विच इज़ very very bad right now on the 5 minutes chart. So personally speaking I will never get into this trade क्योंकि ये trade either it will take a longer time, ठीक है, या फिर इसमें ये कि मार्केट मूवमेंट ही नहीं है तो यू विल गोइंग टू लूज दिस ट्रेड. सो बेटर नॉट टू गेट इनटू सच ट्रेड्स. आपने वोलेटाइल जो क्रिप्ट वो हैं कॉइन्स हैं आपने उनकी ट्रेड्स में जाना है. लाइक फॉर एग्जांपल BZRX इज़ अ गुड कॉइन. तो अगर आप इसकी ट्रेड में जाते हैं तो वॉल्यूम इसका भी कंपैरेटिवली कम है. सो मेक श्योर कि आप ट्रेड व्यू पे अपने कुछ पर्टिकुलर कॉइन्स की लिस्ट एक बना लें और जिसके मुताबिक आप ट्रेड्स में जाएं ताकि क्विकली आप यहाँ पे इनको व्यू कर सकते हैं. सो डॉट का कंपैरेटिवली वॉल्यूम इज़ वेरी डिसेंट, थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन फिर भी डिसेंट है, आप इसकी ट्रेड में भी ले जा सकते हैं. मैं सिर्फ वॉल्यूम की भी पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ. ETH लुक्स परफेक्टली फाइन राइट नाउ एट दिस ट्रेड. आई विश कि आई वुडेंट हैव बीन मेकिंग दिस वीडियो. तो मैं यहाँ पे एक इंट्रा स्कैल्प ट्रेड डेफिनेटली ले सकता था क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड. ओके, वॉल्यूम प्रिडिक्ट्स द प्राइस, everything is going into the good direction. Anyways, moving on to the next point. Next point is buy at the support, sell at the resistance. Make this rule again. Yes, you can breach these rules under certain condition कि उसमें क्या है कि आपको confirmatory candles मिलनी चाहिए. तो ये इथेरियम ही का चार्ट ओपन है तो इसी पे 5 मिनट पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, लाइव एग्जांपल. सो मैं एक इंडिकेटर अपना बॉट यूज़ करता हूँ, वो है डॉक्सी बॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए इसकी अलग से वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है. मैं लिंक अभी जहाँ पे वीडियो चल रही है इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और ऊपर आपको एक क्लिक भी आ जाएगा. तो जी अगर इसका तरीका है कि आपने ये कैसे इंस्टॉल करना है अपने ट्रेड व्यू पे, ठीक है. तो अगर आप ट्रेड व्यू पे अभी लाइव एग्जांपल अगर आप इसकी देखें, ठीक है, लाइव एग्जांपल में यहाँ पे देखें कि इसकी लास्ट जो थी ये ब्लू लाइन जो इंडिकेट कर रही है इसकी सपोर्ट की, रेड लाइट इसकी लाइन इसकी इंडिकेट कर रही है रेजिस्टेंस की, ठीक है. तो अगर आपने इस सपोर्ट पे इसको परचेज़ किया होता और स्टॉप लॉस के साथ अगर आप जा रहे होते तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाते. और इसी तरह अगर ये इस रेजिस्टेंस को टच करता है और यहाँ से आपका रिजेक्शन मिल जाती है तो इट विल कम डाउन. बिकॉज मार्केट अगर आप बैक देखें 15 मिनट के भी अगर चार्ट पे आप देख लें तो कभी भी मार्केट एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती. इट ऑलवेज गो अप डाउन, अप गो डाउन, अप गो डाउन. सो आपने क्या करना है कि इसकी सपोर्ट पे जो इसकी लास्ट सपोर्ट है, मतलब आपको एक और यहाँ पे मैं ये एक चीज़ समझा दूँ कि इस जो आपकी लास्ट सपोर्ट बनती है आपने उसको अपना लेवल 1 बना लेना है, ठीक है. ये आपकी लेवल 1 की ट्रेडिंग होगी, ये आपकी लेवल 2 की ट्रेडिंग होगी. तो आपने लेवल बाय लेवल जो है वो ट्रेड्स के अंदर जाना है तो आपको उस पे फिर ज़्यादा समझ आएगी. लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आप इस लेवल पे ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो यू विल गेट इनटू द ट्रेड एट दिस लेवल और एट दिस लेवल. वो मैं आपको बताऊंगा अभी एग्जांपल्स में कैसे इंडिकेटर्स में आपने चूज़ करना है. देन you will get into the trade at this level and you will sell at the resistance at this level. So अगर इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे लेवल 2 पे ले लेते हैं कि यहाँ पे आप ट्रेड एक ले रहे थे और यहाँ पे रिजेक्शन आ रही थी तो डेफिनेटली यू विल टेक द प्रॉफिट एट दैट लेवल एंड आप वहाँ से निकल जाएंगे. ग्रीडी नहीं होना, जितना आप स्कैल्पिंग में ग्रीड में चले जाएंगे उतना ज़्यादा आपको लॉस हो जाएगा. अपना एक प्रॉफिट पर्टिकुलर एक माइंड सेटअप अपना चूज़ कर लें कि आपने किस लेवल पे कितना प्रॉफिट लेना है, उस प्रॉफिट लें और वहाँ से आप ट्रेड से बाहर आ जाएं. ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब इज़ always remember, always remember, no trade is also a profitable trade. अब वो कहेंगे वो कैसे, वो इस तरह के at least you are not losing a money. If you are not losing a money, it's still a profit for you. So never rush टू गेट इनटू द ट्रेड्स कि अगर आप ट्रेड नहीं भी मिल रही है, आपको लग रहा है कि मार्केट बड़ी वोलाटाइल है या फिर डाउन ट्रेंड पे है या अनसर्टनिटी कोई है, कोई फियर न्यूज़ चल रही है, तो आप नेवर गेट इनटू द ट्रेड्स बिकॉज नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल ट्रेड. एंड सेकेंड, ऑलवेज फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल. जब तक आप अपने आप को कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं करेंगे यू विल लूज द मनी इन क्रिप्टो करेंसी बिकॉज क्रिप्टो करेंसी इज़ अ वेरी वोलेटाइल मार्केट. तो इसमें आपका फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन मेक श्योर कि आपका कैपिटल इसमें लॉस नहीं हो रहा. सो इंडिकेटर्स, नाउ पर्सनली स्पीकिंग विच इंडिकेटर्स आई यूज़, लेट पुट इट इन एग्जांपल और फिर आपको उसमें ज़रा ज़्यादा समझ आ जाएगी. तो डॉक्सी बॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैंने इस पर बात कर दी है.
वीडियो है, इस वीडियो पे आप इसको जाके तरीका देख सकते हैं कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है अपने जो है ट्रेड व्यू पे। और ट्रेड व्यू पे इंस्टॉल करने के बाद यू कैन यूज़ दैट वन। इट्स अ वेरी good method actually to take the trades. Okay, so moving on, the next indicator which I use is MACD. So MACD आप इसी तरह आप जाएं इंडिकेटर पे, यहाँ पे आप MACD लिखें, आपका MACD का इंडिकेटर ओपन हो जाएगा। MACD का ओपन होने के बाद आपने अगर इसको बड़ा करना है तो आप यहाँ से इस तरह भी बड़ा कर सकते हैं। ओके, सो द थिंग विच आई वांट टू टेल यू इन दिस इंडिकेटर, जो इंपॉर्टेंट उसमें चीज़ें हैं वो आप ये देखें कि इसमें आपकी दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, एक ब्लू और एक ऑरेंज लाइन है। डेफिनेटली यू कैन चेंज द कलर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। अब ये जो आपकी लाइंस हैं ये बेसिकली इज़ 12 and 26 मूविंग एवरेज। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो एवरेज आपकी लाइन आपको ये दिखा रहा है, अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाके मज़ीद भी इसके कलर चेंज करना चाहिए देख सकती हैं, तो जो आपकी फास्ट लेंथ है वो आपकी 12 कैंडल्स पे आपकी बन रही है, जो आपकी स्लो लेंथ है वो आपकी 26 कैंडल्स पे बन रही है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि आपकी जो ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है, आपकी ये जो ब्लू लाइन है ये फास्ट लाइन है। ठीक है, ये अगर आप इसके पैटर्न केस स्टडी में आप इसके देखें, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो ऑन दिस लेवल, यहाँ पे मार्केट, ये आपका मार्केट का जो है ना वो बता रही होती है कि प्रेशर कितना है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। जब इसका डार्क रेड होगा डेट मीन द सेलिंग प्रेशर इज़ मोर, द पीपल आर सेलिंग देयर एसेट्स। और जब यहाँ पे लाइट रेड हो जाएगा मीन्स द ट्रेंड इज़ कन्वर्टिंग, इट्स नॉट स्टिल एंड ए गुड बाइंग जोन, मतलब इसका अभी बुलिश ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ बट डेफिनेटली द ट्रेंड इज़ कन्वर्टिंग। एंड इसके बाद आप देखें यहाँ पे ट्रेंड कन्वर्ट हुआ, डार्क ग्रीन मतलब पीपल आर बाइंग, और उसके बाद दोबारा लाइट ग्रीन हुआ, इसके बाद अगेन सेलिंग बट स्टिल इट्स ऑन द अपर साइड मीन्स द मार्केट इज स्टिल बुलिश। और उसके बाद वॉल्यूम फिर एक अच्छा तगड़ा वॉल्यूम आया तो ये मज़ीद इंक्रीज़ हो गया, और उसके बाद दोबारा सेलिंग प्रेशर आया, अगेन दोबारा यहाँ से उठा। लेकिन इन सारी चीज़ों को आपने इन इंडिकेटर्स पे फॉलो करना है। तो अगर आप इसको 5 मिनट्स के चार्ट पे देखें तो ये जब ब्लू लाइन जब भी ऑरेंज लाइन को क्रॉस करेगी, ओके आई एम टेलिंग दिस थिंग अगेंस्ट इन अ स्लो वे ताकि आपको ये बात हिफ्ज हो जाए, क्योंकि ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जिस वक्त ब्लू लाइन आपकी ऑरेंज लाइन को ओवरलैप करेगी, क्रॉस करेगी विद अदर कंसिडरिंग द अदर इंडिकेटर्स आल्सो, लेकिन अभी मैं मैकडी की सिर्फ बात कर रहा हूँ, और उसके साथ आपकी यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल नज़र आना शुरू हो जाएगी, डेट इज़ द टाइम टू गेट इनटू द ट्रेड। सो अगर आप एग्जैक्टली देखें, मैं यहाँ पे अगर इसको चार्ट को देख रहा होता 15 मिनट्स पे, मुझे ये ब्लू लाइन ऊपर जाती नज़र आ रही थी। जब ऊपर आ रही थी तो इसका ये मतलब है कि आई कैन प्रिडिक्ट कि अब बुलिश मार्केट स्टार्ट होने वाली है। और उसके साथ मैंने ये देखा कि ये जो रेड, डार्क रेड कलर है ये भी लाइट रेड कलर में जा रहा है, मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। आई कैन गेट इन टू द ट्रेड एट दिस टाइम। मैं यहाँ पे अगर मार्केट में आता और उसके बाद मैं इसको फॉलो करता और ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे भी बन रही है और यहाँ पे बन रही है, जैसे ही डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता आई वुड हैव बीन आउट फ्रॉम अ ट्रेड राइट देयर। वो एक अलहदा बात है कि मज़ीद वॉल्यूम आया और मार्केट यहाँ से इंक्रीज़ होगी, बट एटलीस्ट यू वुड हैव टेकन द प्रॉफिट एट दिस पर्टिकुलर एरिया और आप यहाँ से मार्केट को एग्ज़िट कर सकते थे ये एरिया। अच्छा, उसके बाद दूसरी एग्जांपल अगर हम इसकी देख लें, यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल इस ट्रेड में यहाँ पे आप घुसे हुए थे कि आपने यहाँ पे एक डिप आया, डिप के बाद एक बड़ा 90 डिग्री ऑलमोस्ट 80 डिग्री का जो है वो आपका एंगल बना, और उसके बाद बुलिश यू कैन प्रेडिक्ट कि ठीक है यार मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है, लाइट ग्रीन कलर हो गया है, सॉरी लाइट रेड कलर हो गया, उसके बाद डार्क ग्रीन हो रहा है, यू वेंट इनटू द मार्केट एट दिस टाइम। और मार्केट जब ऊपर गई जा रही है, आप इस इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं, और जैसी मार्केट थोड़ी सी बुलिश में आई, सो इट वाज लाइक अ टाइम टू एग्जिट द मार्केट, बिकॉज आपने इतना प्रॉफिट ले लिया। तो ग्रीड आपने कभी भी नहीं करनी, जहाँ पे आपको डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है जस्ट टेक द प्रॉफिट एंड leave the trade, and you, because there are still plenty of chances to get into the other trades। तो इसको इंडिकेटर्स को ज़रा रिमूव कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप एग्जांपल लेट्स टेक अनदर लाइव एग्जांपल ऑफ एनी अदर टोकन। सो DYDX की अगर आप सिर्फ MACD की बात करें, मैं आई एम नॉट इंक्लूडिंग द अदर इंडिकेटर्स, जैसा कि मैंने प्रीवियसली कहा था कि एटलीस्ट 2-3 इंडिकेटर्स पे आपको कंफर्मेशन हो तो आपने तब ट्रेड इंटर करना है। सो फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट अगर आप ये देखें, यहाँ पे आया ब्लू लाइन नीचे आई, नीचे आने के बाद इसने फिर ऊपर ट्रेंड की तरफ आया, तो इसने यहाँ पे ओवरलैप किया मतलब, और साथ आपने देखा कि कलर चेंज हो गया, कलर जब चेंज हो रहा है ग्रीन में कन्वर्ट हो रही है, सो इट वाज अ गुड टाइम टू इंटर इनटू द स्कैल्प। और उसके बाद जब इसको फॉलो करते गए, इस लाइन के बाद
मैं इसको रिमूव कर दूं। और इस लाइन के बाद जब आपने देखा कि दोबारा बेरिश मार्केट आ रही है, डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है, यू एग्जिट द ट्रेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट लेके एंड यू लेफ्ट द ट्रेड एंड मूव ऑन टू द अदर कॉइन और अदर ट्रेड यू कैन मूव। सो अभी अगर आप ये देखिए करंटली 15 मिनट्स के चार्ट पे, अगर इसको मज़ीद छोटा कर लें 5 मिनट्स के चार्ट पे, सो दिस इज़ अ रियल आइडियल टाइम। ये मैं जब वीडियो बना रहा था कि इस ट्रेड के अंदर एंटर होने का, तो द रीज़न ओनली ऑन द मैकडी आई एम टॉकिंग अबाउट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेरिश मार्केट आई और उसने ब्लू ने ओवरलैप किया। ओवरलैप करने के बाद ग्रीन कैंडल्स आ गई। ग्रीन कैंडल्स मतलब ये कि वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम प्रेडिक्ट्स द प्राइस, तो डेट वाज द राइट टाइम। अब अगर मैं इस स्कैल्प में हूँ और मैंने साथ स्टॉप लॉस भी यूज़ कर रहा हूँ, टेक प्रॉफिट भी यूज़ कर रहा हूँ, बट स्टिल आई वांट टू टेक अ लिटिल बिट मोर ऑफ द प्रॉफिट, तो मैं ये क्या करूँगा कि आई विल कीप फॉलोइंग दिस लाइन इवन ऑन अ स्मॉलर स्केल। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे भी मैं जा सकता हूँ, मैं 3 मिनट्स के चार्ट पे भी जा सकता हूँ। सो यू विल टेक डबल कन्फर्मेशन के जहाँ पे आपने प्रॉफिट अपना लेना है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 मिनट्स पे देखूँ, ठीक है अभी ये बुलिश मार्केट चल रही है, कोई इंडिकेशन 3 मिनट्स पे नहीं आ रही कि मार्केट इज़ गोइंग डाउन। सो 1 मिनट पे अगर देखें, 1 मिनट के चार्ट पे येस स्लाइटली इट्स कन्वर्टिंग, बट स्टिल अगर आप अब ये कन्वर्ट देखें, अब ये बेरिश में आओगी, अब बेरिश में हुई है, आई विल बी मच मोर फोकस एंड अलर्ट कि मैंने ट्रेड से एग्जिट कैसे होना है। और साथ में बाकी इंडिकेटर्स को भी देखूंगा, और अगर इसको भी देखें तो वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, लाइट ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, इसका मतलब ये है कि इट कैन गो डाउन एट एनी टाइम। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि आपने ट्रेड में से कब एग्जिट करना है। बट स्टिल अगर आप जो 5 मिनट्स के अगर चार्ट पे आप देखें तो 5 मिनट्स पे आप अगर यहाँ पे इंटर हुए हुए थे ट्रेड में, यू स्टिल मेड अ वेरी गुड प्रॉफिट ओवर हेयर। सो आई थिंक डिसेंट इनफ फॉर 2%, और आप नेक्स्ट ट्रेड में जा सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट इंडिकेटर विच आई पर्सनली यूज इन फॉर डूइंग द इंट्रा डे स्कैल्पिंग। सो नेक्स्ट RSI। सो अगेन RSI आप इंडिकेटर्स में जाएँ, यहाँ पे RSI लिखें और RSI मेरा ऑलरेडी फेवरेट में है, तो RSI आपका ओपन हो जाएगा। RSI की दो चीज़ें बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की हैं। उसमें ये है कि आपको एक दो पैरामीटर्स ऐसे बताता है कि जिसमें आप ब्लाइंडली भी यू कैन गो इनटू द ट्रेड्स। ये मेरा अनपेड वर्जन है जिस वजह से 3 इंडिकेटर्स ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर सकता। सो Where is RSI? ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपका ये शो करता है, आप इसकी सेटिंग्स में जाके इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यू गो टू द सेटिंग, और इसमें यूजली जो मैं इंडिकेटर रखता हूँ वो 75 और जो लोअर है वो 25 का मैं इसमें पर्सनली मैं रखता हूँ। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, यू वांट टू मेक इट रेड और एनीथिंग, यू कैन डू दैट थिंग टू। सो ओके, RSI आपको ये बताता है कि मार्केट ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है। ठीक है, मैं इसकी लाइव एग्जांपल्स आपको थोड़ी सी कुछ बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए कि अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट ही पे जाएं, ठीक है, और 15 मिनट्स के चार्ट पे आप इसको कंपेयर करें। नाउ वी आर मिक्सिंग, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मिक्सिंग 2 डिफरेंट इंडिकेटर्स फॉर द कंफर्मेशन। ठीक है, तो आपने वो कंफर्मेशन क्या करनी है कि एक आप ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट इस वक्त जा रही थी, और अगर आप इसके साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला डाल दें तो फिर तो क्या ही बात बन जाती है स्कैल्पिंग की। तो उसमें देखिए अगर मार्केट आपकी इस वक्त यहाँ पे जा रही है, कंसोलिडेट कर रही है, और आपने ये प्रीवियसली ये इसकी रेजिस्टेंस थी, जब मार्केट यहाँ पे थी तो ये रेड लाइन थी। ठीक है, तो आपने ये देखने की ये कब क्रॉस करेगी, आपने इस इंडिकेटर के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ आपने, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, आपने इस इंडिकेटर को मैच करना है। ठीक है, जब आप मैकडी को इसके साथ मैच करेंगे और मिक्स करेंगे इन एडिशन, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बुलिश सिग्नल मिल रहा है कि ये ब्लू लाइन ने ओवरलैप किया, वॉल्यूम थोड़ा सा आया कि ठीक है कि इस वक्त ट्रेड में इंटर हुआ जा सकता है, और साथ आपने उसके RSI को देख लिया कि RSI कहीं पे ओवर बॉट या ओवर सोल्ड तो नहीं है। ओवर बॉट और ओवर सोल्ड का ये मतलब है कि अगर RSI आपकी 75 से ऊपर हो तो इसका मतलब है अब मार्केट इज ओवर बॉट, तो उस वक्त ट्रेड के अंदर इंटर नहीं होना। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे लगता है कि मार्केट इज ओवर सोल्ड और 25 से नीचे है आप, और ट्रेंड इसका अपवर्ड है, बाकी इंडिकेटर्स को देख के, दैट इज़ अ गुड टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली इंटर इनटू द ट्रेड। सो अगर मैं आपको बिगर फ्रेमवर्क में सिर्फ इसके एग्जांपल्स के लिए कुछ बता दूं कि RSI की एग्जांपल के लिए, तो अगर आप ये देखें कि RSI इस वक्त यहाँ पे इसका था 34, इसका RSI हमेशा से ही कुछ बेहतर जा रहा है। सो लेट मी सी कि अगर कोई बिग डिप आया हो तो उसको
अगर प्रीवियसली इसका देखें, इसमें ऐसा कोई इतना डिप नहीं है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ मे बी डैश. ओके, सो अगर आप ये देख रहे हैं कि ये मैं सिर्फ एग्जांपल पर्पस के लिए आपको 1 आवर के चार्ट पे बता रहा हूँ कि अगर आपने ये देखें RSI का यहाँ पे देखा, तो अगर इस इंडिकेटर पे आप देख रहे हैं RSI को यहाँ पे, तो ये ऑलमोस्ट ड्रॉप डाउन टू 17%. सो मैं अगर इस सिर्फ RSI को अगर मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मैं सिर्फ RSI को ही फॉलो कर रहा हूँ, आई वुड हैव टेकन अ ट्रेड राइट एट दिस टाइम. मे बी वो स्विंग ट्रेड होती, मे बी इंट्राडे होती या स्कैल्पिंग होती, बट दैट वाज द सेफर जोन फॉर मी, क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी थी एंड इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा था. और अगर आप इसको लेट मी पिक, तो अगर आपने एक ट्रेड में यहाँ पे इसमें इंटर हुए, तो जब भी मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, इट गोज़ डाउन, इट गोज़ अप, इट गोज़ अप, इट कम्स डाउन. ठीक है, तो आपने यहाँ पे अगर एक ट्रेड ले रही थी और उसके बाद आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त किस्म का इसमें एक RSI इंक्रीज हुआ, इट वेंट ऑल द वे फ्रॉम 19.65 टू 63.70. सो द पर्पज़ ऑफ RSI इज़ कैन ईजीली इंडिकेट यू कि कब आपने मार्केट में इंटर होना है, सेफेस्ट टाइम जोन और क्या. अब इसी तरह अगर इसकी एग्जांपल करें यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि 75 से अगर ऊपर होगा तो इसका ये मतलब है कि द मार्केट हैज़ बीन ओवर बॉट. यहाँ पे ओवर बॉट हुआ जब इतना प्रेशर मार्केट में पड़ रहा है, और उसके साथ डेफिनेटली आप अदर इंडिकेटर्स को ऐड करेंगे, तो वो भी मैं आपको एग्जाम्पल में वॉल्यूम और उसका दिखा देता हूँ कि ये पॉइंट बन रहा था. और आपने देखा कि वॉल्यूम अच्छा है, यहाँ पे भी वॉल्यूम आपने देखा अच्छा बन रहा है, और ये बेरिश है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लू लाइन ऊपर, एंगल उसका बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेट नहीं है, मतलब 90-80 पे नहीं है, थोड़ा सा जो है ना ये मिड पे एंगल जा रहा है. येस, यू दैट वाज द पॉइंट व्हेन यू शुड हैव सोल्ड योर एसेट्स देयर, क्योंकि उसके बाद ट्रेंड चेंज होने वाला था. वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं था कंपैरेटिवली कि इसके मार्केट को एक बुलिश ट्रेंड ही में रख सकता. ठीक है, तो ये आपको, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा कि आपने 2-3 डिफरेंट इंडिकेटर्स को अपने एक साथ आपने मिक्स कैसे करके to take a better trade. So let's talk about my last indicator, Bollinger method. Apparently काफ़ी लोग इसको यूज़ नहीं करते, but still it is one of my favorite method के Bollinger के अंदर मैंने काफ़ी स्कैल्पिंग Bollinger से की है, and still I like doing that thing. Bollinger आपका बेसिकली जो फिज़िक्स के लोग या मैथ के लोग हैं उनको ये पता होगा. लेट मी गो इनटू द 15 मिनट्स चार्ट. सो 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको 2 लाइन्स नज़र आ रही हैं. ठीक है, और एक मिड लाइन नज़र आ रही है. ये जो मिड लाइन है ये आपकी मीन वैल्यू है. मीन वैल्यू का मतलब ये है कि जितने भी कैंडल स्टिक्स आपकी बन रही हैं जिस आप टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, मतलब ये भी एक कैंडल स्टिक आपकी 15 मिनट्स की है, ये कैंडल स्टिक एक 15 मिनट्स की है, एंड दिस इज़ द टाइम शोइंग कि अभी 15 मिनट्स कैंडल क्लोज होने में कितना टाइम है. इसी तरह अगर आप 5 मिनट्स के स्केल में चले जाते हैं तो आपको एक जो कैंडल है ये 5 मिनट्स को शो कर रही है, और इसका अभी तकरीबन 1 मिनट रहता है इस कैंडल को क्लोज होने में. तो ये जो आपकी दरमियान वाली लाइन है, ऑरेंज लाइन है, डेट इज़ शोइंग अ मीडियन एवरेज ऑफ ऑल द कैंडल्स अपेरेंटली जो उसकी बनी है. ठीक है, और उसके बाद 2 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे ये लाइन बनती है, एंड नेगेटिव 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे इसके नीचे वाली लाइन बनती है. तो ये आपको एक रेंज शो करती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है. सो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट इंडिकेटर. लेट मी गो ऑन द इथेरियम एंड लेट्स सी द एग्जांपल, क्योंकि इथेरियम अभी ज़रा काफ़ी अच्छी बुलिश मार्केट में चल रहा था. सो लेट गो ऑन द इथेरियम. सो इथेरियम में अगर आप ये देखें तो आपको ये एक्चुअली बोलिंजर इज़ वेरी गुड इंडिकेटर इन अ वे कि आप अगर ये देखें कि ये जितना ये इसको पाइपलाइन कहते हैं, जितनी ज़्यादा पाइपलाइन में वैल्यू रहती है और उसके बाद कोई ना कोई ब्रेकआउट होता है, ये हमेशा याद रखना. अब वो ब्रेकआउट आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, द अदर इंडिकेटर्स के साथ ऐड करके. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई और इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे, अगर आप सब इंडिकेटर इस वक्त इसके बंद कर दें, आपको यहाँ पे मार्केट आ रही है नज़र, यू नेवर नो कि इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ करते हुए मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट टाइम, बट द थिंग यू कैन प्रिडिक्ट राइट नाउ, अगर आप इसमें वॉल्यूम ऐड करते हैं और यहाँ पे देखें कि वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और उसके साथ अगर मैं इसमें RSI को भी ऐड कर दूँ तो RSI, और अगर मैंने RSI को भी ऐड कर दिया तो ये लेवल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप इस अगर नीचे वाले लेवल में यहाँ देखें तो ऑलमोस्ट जो है वो 39 पे है RSI. तो इसका ये मतलब है कि मार्केट ओवर बॉट नहीं है. ठीक है, तो ये एक टाइम ऐसा है कि जिस वक्त मुझे 2 इंडिकेटर्स पे कंफर्मेटरी होगी कि येस आई कैन गेट इनटू द ट्रेड.
एक तो आपकी बोलिंजर के लोअर बैंड पे है, लोअर बैंड पे मार्केट जा रही है, और दूसरा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तीसरा RSI ओवरबॉट नहीं है. सो इफ आई विल गेट इनटू द ट्रेड एट दिस टाइम, then I will follow volume, I will follow RSI and I will decide कि when to exit from the trade. Now ये 5 मिनट्स की ट्रेड थी. फॉर एग्जांपल कि मैंने इस लेवल पे ट्रेड ले ली. मुझे अब वो जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि कैंडल स्टिक पैटर्न बड़ा ज़रूरी है आपके लिए समझना, वो इसलिए है कि आपकी जो दो ये रेड कैंडल्स आपकी अगर बंद हुई हैं, इनको अगर आप मज़ीद जूम इन करके देखें, ये इनका एक मीनिंग है कि ये इसकी विक इतनी बड़ी क्यों बनी है और इसकी बॉडी इतनी छोटी क्यों बनी है. ठीक है, ये शूटिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, डोजी कैंडल्स, ये सारे आपको पैटर्न आने चाहिए. तो आप ये रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल होते हैं कि अब ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होने वाला है. ठीक है, ये डैट वाज द इंडिकेशन कि आपने मार्केट के अंदर इंटर होना है. ठीक हो गया, आपने जिस वक्त मार्केट के अंदर इंटर हुए और साथ आपने देखा यहाँ पे आपने ट्रेड ले ली फॉर एग्जांपल एट दिस लेवल, आपने उसके साथ देखा कि RSI इज़ बुलिश, फेयर इनफ, स्टे इन द ट्रेड. उसके बाद देखा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, गुड इनफ, स्टे इन द ट्रेड. बोलिंजर आपने देखा, बोलिंजर आपका ऊपर जाई जा रहा है, अपर लाइन पे मूव कर रहा है, विच इज़ अ गुड इंडिकेटर अगेन कि आपको वो एक मार्केट का ट्रेंड शो कर रहा है. अब नाउ द पॉइंट इज़ व्हेन टू एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड. उसके बाद आपने ये देखा कि अब एक ऐसा पॉइंट आया, इस पॉइंट के बाद तकरीबन ये वाला पॉइंट के जहाँ पे 85% है, ये वाला पॉइंट 85% का ये मतलब हुआ कि अब मार्केट ओवर बॉट हो चुकी है, मार्केट पे अब प्रेशर ज़्यादा पड़ चुका है बाइंग का. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जब RSI इतना ऊपर जाता है उसके बाद वो नीचे आएगा. एक चीज़ कभी भी परसिस्टेंटली यहाँ पे नहीं रहती अनटिल अनलेस वॉल्यूम बहुत ही तगड़ा ना हो. ठीक है, आपने उसके बाद देखा कि ये एक आई कैंडल और नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो रेड कैंडल बनी, मतलब सेलिंग प्रेशर है. यू कैन एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड एट दिस पॉइंट. ग्रीड, अगर आप ग्रीड के चक्कर में रहे और आप ट्रेड के एंटर रहे, आप यहाँ तक गए और उसके बाद अब मार्केट यहाँ पे ड्रॉप कर गई, सो यू हैव एक्चुअली लॉस्ट योर अ लिटिल बिट ऑफ परसेंटेज. येस यू हैड मेड, बट चांस था अगर वहाँ से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता तो सारा ट्रेंड ही चेंज हो जाता. अब ये देखें RSI डाउनवर्ड है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. ऊपर बोलिंजर से भी जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉजिटिव 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का था अपर बैंड से, वहाँ से भी मार्केट नीचे आ रही है. अब मोर लाइकली ये दोबारा स्टैंडर्ड डेविएशन के आके टच करेगी. कीपिंग द आई ऑन द वॉल्यूम, RSI एज वेल एज ऑन MACD, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी. तो अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अब यहाँ पे ऐड करना चाहें तो लेट मी स्विच ऑफ दिस वन और उसमें जो अपना बॉट है वो उसको ऐड करते हैं. ओके, सो अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो इसकी जो फर्स्ट सपोर्ट इसके बाद बन रही है इस लेवल पे, जो मैंने आपको कहा था अपने लेवल्स में स्कैल्पिंग करनी है. तो ये अभी लेवल 1 है, ये आपका लेवल 2 है. ठीक है, आपका ये इस वक्त लेवल 1 बन गया है और ये लेवल आपका 2 है. और उसमें आपने ये देखना है कि अब मोर लाइकली मार्केट डिप करके इस लेवल पे दोबारा आएगी, इस सपोर्ट को टच करेगी एंड शोइंग द रिस्पेक्ट अगेन, कंसिडरिंग कि अगर वॉल्यूम इसका अच्छा है इट विल बाउंस बैक अगेन. तो आप दोबारा इस पे इंटर इस टाइम पे 38894 या फिर 3900 पे आप मार्केट में दोबारा इंटर हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका वॉल्यूम और RSI और बोलिंजर आपको क्या इंडिकेट कर रहा है. और इस तरह आपने अपनी ट्रेड्स को लेना है. बट अगेन द मैसेज इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व मिनिमम कन्फर्मेटरी, आपको 2 या 3 इंडिकेटर पे हो, आपने तभी ट्रेड पे जाना है. एंड नेवर एवर 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 फॉरगेट टू पुट द स्टॉप लॉस, क्योंकि सारी मार्केट जो आपको पता है कि वो BTC पे ही फॉलो करती है. तो अगर और उसके अलावा आपने ये करना है कि BTC पे भी ज़रूर नज़र रखनी है कि BTC के क्या हालात चल रहे हैं. सो बेसिकली अगर आप ये डाउनवर्ड मूवमेंट इथेरियम पे देखें वो आया क्यों है, वो इस वजह से आया कि इथेरियम की मार्केट थोड़ी सी बिटकॉइन की मार्केट थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है. सो you have to be careful about Bitcoin 2 कि उस पे क्या स्टेटस उसका चल रहा है. तो आप अगर ये देखें और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे भी इसने 2 बैंड अपर बैंड को टच किया 5 मिनट्स के चार्ट पे. अपर बैंड को टच करने के बाद ये BTC की ट्रेड में आपको बता रहा हूँ, अपर बैंड को यहाँ पे इसने टच किया. टच करने के बाद वॉल्यूम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, इट वेंट डाउन. लेकिन डाउन आने के बाद जो इसने अपनी जो ये वाली सपोर्ट है इसको दोबारा टेस्ट किया एंड टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ पे कर गया. सो येस, इफ़ यू वांट टू टेक ट्रेड इनटू द BTC यू कैन इंटर एट दिस पॉइंट.
कंसिडरिंग के वॉल्यूम इज़ डिसेंट इनफ, नॉट दैट गुड लेकिन डिसेंट इनफ, मे बी आप एक और कैंडल क्लोज करने का वेट करेंगे स्मॉलर चार्ट पे जाके 3 मिनट्स पे जाके देख के, एंड देन यू कैन डिसाइड अदर यू वांट टू इंटर इनटू द ट्रेड और नॉट। अगर आप इस इंटर यहाँ पे भी ट्रेड पे होते हैं और इस लेवल पे भी जाके सेल आउट कर देते हैं तो यू कैन स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ, लेट मी सी हाउ मच, कि अगर आप इस लेवल पे ट्रेड में इंटर होते हैं और यहाँ पे भी करते हैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे आप इसको सेल आउट कर देते हैं तो यू स्टिल मेकिंग 0.115% ऑफ प्रॉफिट जस्ट इन नेक्स्ट 2 मिनट्स और 1 मिनट। ठीक है, तो अगर आप $1000 लगा रहे हैं ट्रेड में तो आप $15 यू कैन ईजीली मेक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। वॉल्यूम इज़ डिसेंट इनफ और ये बॉलिंजर। आई होप दिस वीडियो हैज़ गिवन यू अ गुड इंसाइट कि आपने इंट्राडे स्कैल्पिंग कैसे करनी है। एंड अगेन नेवर एवर फॉरगेट द रूल ऑफ थंब इन विच नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल ट्रेड एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल विच इज़ द मेन एम वाई वी आर इन क्रिप्टो करेंसी, टू मेक द मनी नॉट टू लूज़ द मनी। तो आपने कैपिटल जो है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करना है। तो अगर आपने किसी भी ऐसी ट्रेड में नहीं इन्वॉल्व होना कि जहाँ पे आपको इंडिकेटर से इंडिकेशन ना मिल रही हो, सिर्फ नॉट फॉर द सेक ऑफ कि आई एम गेटिंग इनटू द ट्रेड, नहीं, नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेड। सो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल मेरा डॉक्टर ट्रेंड के नाम से है। डू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ एंड सब्सक्राइब to my channel, put on the notification button on के ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए। एंड द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू मेक ऑन द कैंडल स्टिक पैटर्न विच इज़ अ लॉन्ग सीरीज एक्चुअली, मे बी उसमें 7-8 वीडियोज़ बनानी पड़े टू अंडरस्टैंड द whole concept of candlestick, which is a very very important thing in any sort of trading. So take care of yourself, love, peace and care.